नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज होता है उसका यूज़ जब किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं और उन दोनों बलों का यदि परिणामी बल ज्ञात करना है तब आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज है उसका स्टेटमेंट है कि किसी बिंदु पर यदि एक साथ दो बल भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करें और उन्हें परिणाम और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी बल परिमाण एवं दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा जो उसी बिंदु से खींचा गया है व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि कोई पॉइंट है O, उस पॉइंट पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो P और दूसरा है Q। इन दोनों बलों को इस समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा OA और OB द्वारा अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो पैरेललोग्राम की OA और OB द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो इनका जो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसी पैरेललोग्राम का जिस बिंदु पॉइंट पर जो फोर्स कार्य कर रहे थे उसी पॉइंट से पास होने वाला जो डायगोनल है यानी कि OC उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको अपन OC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स के लिए कैपिटल R यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो फोर्सेज जब एक्ट हो रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो उनके लिए जो परिणामी बल ज्ञात करने का जो एक्सप्रेशन है उसको अपन डेराइव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि पॉइंट C से OA को एक्सटेंड करते हुए एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि D पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, OA को एक्सटेंड करेंगे तो वो D पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि CD और AD की वैल्यू और AD का मान फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दोनों बलों के बीच का एंगल है वो है थीटा। तो ये थीटा और जो DAC का मान होगा वो थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो DAC का मान वो भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, अब ट्रायंगल लेते हैं CDA या ADC। तो इन ट्रायंगल ADC जो साइन थीटा इक्वल टू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के सामने वाली साइड, तो एंगल यहाँ पर थीटा है उसके सामने वाली साइड होती है CD। तो CD अपॉन हाइपोटेनियस जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो है AC। तो CD अपॉन AC, CD का मान फाइंड आउट करने के लिए अपन AC की वैल्यू जब पुट करेंगे और AC इक्वल टू है Q। ठीक है, तो CD अपॉन Q, तो CD का मान आ गया Q अपॉन साइन थीटा। सेम टू सेम इसी ट्रायंगल में जब आप कॉस थीटा लेंगे अपन तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस है AD, तो AD अपॉन AC का मान पुट करेंगे Q, तो उसको सॉल्व करेंगे तो AD इक्वल टू आ गया Q साइन थीटा। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट फोर्स के लिए एक्सप्रेशन अपने को फाइंड आउट करना है उसके लिए अपन ट्रायंगल ले रहे हैं COD। ठीक है, तो जो COD ट्रायंगल होगा या CDO ट्रायंगल होगा उसमें जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस है वो है OC, तो OC का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर यानी कि OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, परपेंडिकुलर है वो है CD, तो CD का स्क्वायर। ठीक है, OC का जो मान है वो है R, तो R स्क्वायर इक्वल टू OD है वो मिलकर बना है OA प्लस AD से। ठीक है, तो OD इक्वल टू पुट करेंगे OA प्लस AD। CD की जो वैल्यू है जो अपन ने अभी फाइंड आउट करेगी Q साइन थीटा, तो Q साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर OA का मान है वो है P, तो OA इक्वल टू कैपिटल P प्लस AD का मान है वो Q कॉस थीटा, तो Q कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो R स्क्वायर इक्वल टू हो गया P स्क्वायर प्लस, अब जो Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसमें से Q स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रिमेनिंग सेम रहेगा PQ कॉस थीटा। ठीक है, तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो क्यू स्क्वायर इंटू 1 होता है, वो क्यू स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब हम लोग को जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो आर दोनों साइड में क्या स्क्वायर रूट लेंगे, तो आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो जब किसी पॉइंट पर दो बल कार्य करते हैं और उन दोनों बलों का यदि परिणामी बल ज्ञात करना है तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो किसी भी पॉइंट पर जब दो बल कार्य करेंगे उन दोनों बलों का परिणामी इस एक्सप्रेशन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इससे निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड। अब अपने को उसकी डायरेक्शन का मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स जैसे हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज करो अपन डायरेक्शन निकालते हैं, तो हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट फोर्स कितने एंगल पर कार्य कर रहा है। सपोज करो अपने अल्फा एंगल पर कार्य कर रहा है, यानी कि अपने को अल्फा एंगल का मान ज्ञात करना है। तो जो ट्रायंगल लेंगे, जो ट्रायंगल ODC में, जो ट्रायंगल अपन ले रहे हैं ODC में, इन ट्रायंगल ODC में, तो जो tan अल्फा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है वो है CD, tan अल्फा इक्वल टू CD अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर CD हो गया और बेस है OD। जो CD का मान था वो है Q साइन थीटा और जो बेस है OD इक्वल टू वो है OA प्लस AD, यानी कि Q साइन थीटा। OA का मान है वो P और जो AD का मान है वो Q कॉस थीटा। ठीक है, AD का मान है वो है Q कॉस थीटा। तो पुट करेंगे जिससे अपने पास क्या आएगी, डायरेक्शन, यानी कि अल्फा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो जब अपने को दो बल किसी पॉइंट पर कार्य करते हो उन दोनों बलों के परिणामी बल की अगर दिशा ज्ञात करनी है तो उसके लिए अपन ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो यही था समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, धन्यवाद।